राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, महान दानवीर और आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे। देश में फकीर से राजा तो अनेकों बने देखे होंगे, लेकिन राजा से फकीर बने इकलौते राजा थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने अपनी अधिकतर भूमि संपत्ति शिक्षक संस्थानों, किसानों को देकर स्वरोजगार और शिक्षा का उजियारा किया। आजादी के संघर्ष में राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। भारत को आजाद घोषित कर उन्होंने स्वयं को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया था। उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह रूस गए और लेनिन से मिले। 1920 से 1946 तक राजा महेंद्र प्रताप सिंह विदेशों में भ्रमण कर आजादी की अलख जगाते रहे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे आजाद भारत में लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। शहीदों पर कार्य करने वाले कादीपुर दिल्ली निवासी हरपाल सिंह राणा वर्षों से राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, जिस पर वे राजा महेंद्र प्रताप सिंह अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत उन्होंने कई यात्राएं करी और सरकारों से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक इस और ध्यान दिलाना चाहा, तो वही बीते वर्ष वे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिल चुके हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए अपनी जमीन दान में दी थी। इसके अलावा वृंदावन में 80 एकड़ का एक बाग आर्य प्रतिनिधि सभा को दान में दे दिया था, जिसमें आर्य समाज गुरुकुल और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जातिगत छुआछूत के घोर विरोधी और भारतीयों को उच्च शिक्षा देने के पक्षधर थे और इसीलिए ही शैक्षिकी संस्थाओं को हमेशा मदद दिया करते थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे असली हकदार थे। आपको बता दें कि वह आजादी के बाद आगरा से लोकसभा के सांसद रहे। दूरदर्शी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। 25 दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काबुल की संसद के उद्घाटन करते वक्त राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आजादी पर उनकी महत्वता को दुनिया के सामने उजागर किया था और कहा, राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्लाह द्वारा काबुल में आजाद हिंद सरकार के गठन का आजादी में बहुमूल्य योगदान है। 1915, the first Indian government in exile was formed in Kabul by महाराजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप सिंह देश को आजाद कराने के लिए 32 वर्ष विदेश में रहकर ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने को मजबूर करते रहे। उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पहले 1932 में ही नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। आजादी के प्रमुख महानायकों में शुमार राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 मुरसान, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह शिक्षित और बुद्धिमान राजा थे। उन्हें महान क्रांतिकारी, शिक्षाविद, समाज सेवी के तौर पर आज भी याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी सैकड़ों एकड़ भूमि शैक्षिकी संस्थाओं, गुरुकुलों को दान कर शिक्षित भारत को बढ़ावा दिया। आपको बता दें कि जर्मनी के राजा ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को ऑर्डर ऑफ द रेड ईगल की उपाधि से सम्मानित किया था। जर्मन राजा से काफी भरोसा पाकर वो बर्लिन से चले आए थे। बर्लिन छोड़ने से पहले उन्होंने पोलैंड बॉर्डर पर सेना के कैंप में रहकर युद्ध की ट्रेनिंग भी ली। तब उनकी उम्र महज 28 साल थी। वह 3 दशकों से अधिक तक जर्मनी, बर्लिन, अफगानिस्तान, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, तुर्की, इजिप्ट आदि देश को स्वतंत्र कराने के लिए दुनिया भर की खाक छानते रहे। महान स्वतंत्रता सेनानी, त्यागी, बलिदानी राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न मिले, इसका बहुत से व्यक्ति कई दशकों से प्रयास कर रहे थे। राजा महेंद्र प्रताप जी 28 वर्ष की उम्र में विदेश चले गए थे। 1915 में काबुल में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। 32 वर्ष तक वो बाहर रहे। नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुए। ऐसी अनेकों उपलब्धियां राजा महेंद्र प्रताप जी की हैं, जो कि अब तक जिन व्यक्तियों को, लगभग 45 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, उनसे कहीं कम नहीं है, उनसे बहुत आगे हैं। स्वतंत्रता के बाद राजा महेंद्र प्रताप जी निर्दलीय सांसद निर्वाचित हुए। भारत सरकार के द्वारा
उनको उनकी मृत्यु के बाद एक डाक टिकट तो जारी किया गया, लेकिन जो उनका हक अधिकार बनता था, उनको सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न मिले, इसका मैं काफी समय से प्रयास कर रहा हूं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के निधन 29 अप्रैल 1979 के बाद सरकार ने एक डाक टिकट जारी करके सम्मान तो दिया, लेकिन उनके कार्यों और योगदान को देखते हुए सरकार और इतिहासकारों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए लगाया और आजादी के बाद वह मथुरा से सांसद भी चुने गए, लेकिन भारत के नागरिक उनकी जयंती और पुण्यतिथि तक भूल गए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने मथुरा में जाकर कहा कि आपने दो महापुरुष पैदा किए, एक का नाम श्री कृष्ण है और दूसरे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए मेरे मन में सन 1915 से ही आदर पैदा हो गया था। उनसे भी पहले उनकी ख्याति का हाल मेरे पास अफ्रीका में पहुंच गया था। उनका त्याग और देशभक्ति सराहनीय है। राजा साहब जैसा विश्व प्रेम देश प्रेम अब मिलता नहीं है। दुनिया कहती है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हैं और मैं कहता हूं कि राजा साहब मुझसे भी बड़े हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा, मेरी उम्र के लोग अपनी नौजवानी के दिनों में जिन महापुरुषों से प्रेरणा लिया करते थे, उसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह का स्थान बहुत ऊंचा था। तो पृथ्वी सिंह आजाद ने कहा कि राजा साहब देश में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जागीर को सबसे पहले देश के नागरिकों के लिए उपयोग किया। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने कहा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह मानवता के सच्चे अनुयायी हैं। वही मोहम्मद उमर खान राजदूत ने कहा कि मैंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसा देशभक्त व बहादुर इंसान अभी तक नहीं देखा है। संत ओशो किसी व्यक्ति के घर नहीं जाते थे, लेकिन वह स्वयं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से मिलने उनके घर आए। राजा साहब पर पीएचडी करने वाले डॉक्टर अनूप शर्मा प्रधानाचार्य ने कहा कि रंग से राजा तो बहुत बने, लेकिन राजा से फकीर बने अकेले राजा महेंद्र प्रताप सिंह देखे, जिन्होंने देश समाज पर अपना सब कुछ लगा दिया। और अब उनकी जो पुण्यतिथि है 29 अप्रैल तक पूरे देश में अधिक से अधिक राज्यों से जो सामाजिक संस्थाएं हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनसे समर्थन में पत्र लेने का एक अभियान चलाया गया है। पिछले वर्ष भी चलाया गया था। इस पर हरपाल सिंह राणा का कहना है कि आजादी के अमृत उत्सव के अवसर पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न की उपाधि देना स्वतंत्रता सेनानियों और देश को गौरवान्वित करने वाला होगा। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। अमर रहे, अमर रहे।